स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे। तो चलिए, इसका क्वेश्चन आंसर पूरा मैं बता देता हूं और बड़े ही इजी तरीके से आप याद कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप बड़े ही आसानी से एग्जाम में लिख सको। तो चलिए, पहला प्रश्न है और यहाँ पे कौन सा प्रश्न दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ और याद करवाता हूँ। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं। मैक्स मूलर वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं। ठीक है, उत्तर देखिएगा, जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पाठनीय है। ठीक है, कह रहा है जो राज्यों के दुराचार और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पाठनीय है, मैक्स मूलर उसे ही वास्तविक इतिहास मानते हैं। मैक्स मूलर उसे ही वास्तविक इतिहास मानते हैं। प्राचीन भारत में हिंदू, यूनानी, ग्रीक आदि जातियों की वैचारिक दृष्टिकोण है जो पाठ्य है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको पढ़ता हूँ और बताता हूँ। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। यानी कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ के आधार पर बताएं। ठीक है, पहला चीज समझिए, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, यानी कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है वो बताना है। भारत से हम क्या सीखे, पाठ्य के आधार पर बताना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। देखिए, उत्तर है, धर्म की दृष्टि से भारत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि धर्म की दृष्टि से भारत जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए कि धर्म के उद्भव और उसके नष्ट होने वाले रूप का यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान यहाँ होता है। यह वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की जन्म भूमि है, तो इस्लाम और ईसाई धर्म की शरण स्थली भी है। यहाँ विभिन्न धर्मावलंबी सदियों से हिलमिल कर रहते हैं। मतांतर यहाँ प्रकट और विकसित होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ। धर्म की दृष्टि से भारत अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए कि धर्म के उद्भव और उसके नष्ट होने, ठीक है, धर्म का उद्भव भी यहाँ हुआ और उसका नष्ट भी होने का प्रत्यक्ष ज्ञान यहाँ होता है। ठीक है, और यह वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की जन्मभूमि है। यहाँ से ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ये जो वैदिक धर्म ये सब शुरू हुआ था। तो इस्लाम और ईसाई धर्म की शरण स्थली, यानी कि इस्लाम का तो यहाँ ये नहीं हुआ था, ठीक है, ईसाई का तो यहाँ नहीं जन्म हुआ था, तो इस सब का शरण था यहाँ। ठीक है ना, शरण है यहाँ, तो इसी तरह से शरण भी है। यहाँ विभिन्न धर्मावलंबी सदियों से हिलमिल कर रहते हैं और यहाँ सभी लोग जो है हिलमिल कर के रहते हैं, है ना, इस तरह से। प्रश्न है, मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, ये बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे उत्तर है, मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, भारत के गांवों में हो सकते हैं। यानी कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन जो है मुंबई में नहीं, कोलकाता में नहीं, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में नहीं, भारत के गांवों में हो सकते हैं, क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी गांवों में बसती है। क्योंकि इसके ज़्यादातर आबादी कहाँ बसती है, गांव में बसती है। वहीं हार्दिक संपन्नता और आर्थिक विपन्नता, वही हार्दिक संपन्नता और आर्थिक विपन्नता है। धर्म और इतिहास के अवशेष वहीं सुरक्षित है। धर्म और इतिहास के अवशेष वहीं क्या है, सुरक्षित है। अगला है, मैक्स मूलर ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। उत्तर है, मैक्स मूलर ने भू विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, निर्वंश विद्या, पुरातात्विक इतिहास, भाषा आदि विभिन्न क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, याद कर लेना है।
अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? ठीक है, भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? यहाँ ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय शासन चलता था। यहाँ ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय शासन क्या होता था? चलता था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।